गोजोन्थों नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बड'लेण्ड आबादनि पार्टीनि जानानै गासैखौबो बरायग्रानै लाग्रानै थाबाय। आङो नोंथांमोननि गेजेरावहाय दिनै ससे भिडिअ लाबोनो सानदों। आङो सानो गासै बर' रायजो राजा आरो गासै दैदेनगिरिफ्रा बे भिडिअखौ मिथिथारनांगौ होननानै। जोङो दिनै मोनसे काउन्सिल थासेयावबो दिनै जों मानो नासयजाबोगासिनो दङ। जोंनि माखासे बर'फोरनि दैदेनगिरिफ्रा गाद्दिनि लुबैनानै गावनि पकेट गरमखौ हास्थायनायनि गेजेरजोंहाय दिनैहाय गावनि आन्चलिक पार्टीखौ नागारनानै बिजेपि हान्जा बेबायदिनो गोबां गुबुन गुबुन हान्जायावहाय जोङो थांनायखौ नुनो मोनदों। दिनै बिजेपिया जोंनि बर'खौहाय डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया जोंनि बर'नि सिनस्रिखौ बुफायनानै दोननो हास्थायगासिनो थानायखौ जों नुदों। नोंथांमोना स्टाडि खालाम। नैबे थामथि खोलोबावनो जोङो दिनै जोंनि बर'नि फुल प्रेजेन्टखौ जोङो मोननांगौमोन। नैबे गासै जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोर आरो गासै एडुकेटेड मानसिफोरा सोलोंथाइ गोरों मानसिफोरा रोंगौथि गोनां मानसिफोरा नैबेखौ जोङो गासैबो बर'नि दैदेनगिरिफोरा बर'नि फरायसा आफादनि गासै सुबुंफोरा मिथिनांगौ। रायजो राजाफोर आर्टिकेल 244 आर्टिकेलखौ मिथिनांथारगौ। मानो होनोब्ला जोंहा आसामाव बा नर्थ इस्टआवहाय मोनसे गोदान रायजो सोरजिबावनायनो हानायनि मोनसे राइट्स दङ। आमेन्डमेन्ट बिल पास खालामखानाय दङ। रायजो राजाफोर मोजाङै जुदि स्टाडि खालामोबा आर्टिकेल 244 खौहाय बेखौ आमेन्डमेन्ट बिलखौ लाबोनाय जादोंमोन 1969 आवहाय। बेखौ स्टाडि खालामनानै जुदि जोंनि बर'नि गासै दैदेनगिरिफोरा मुभमेन्ट खालामोब्ला जांख्रिथाय खालामोब्ला जोङो नैबे समावनो जोङो फुल प्रेजेन्ट मोनबोनांगौ स्टाडिखौ जोङो मोनबोगौमोन। दिनै दुखुनांथाव बाथ्रा जेबोआनो गैया। बेबायदि सुक्तिखौ लानानै दिनैहाय फाइनाल एन्ड कमप्रिहेन्सिभ लिरनानै लाबोनाया जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरनि गोरोन्थि होननानै आङो सानो। दिनै गासैबो जोंनि गोहोफोरानो थांजोबनायखौ जोङो नुनो मोनो। दिनै दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै प्रमद बर'नि सिगाङावहाय, दिनै बिश्वजित दैमारिमोननि सिगाङावहाय, दिपेन बर'मोननि सिगाङावहाय, फेरेंगामोननि सिगाङावहाय, गबिन्दमोननि सिगाङावहाय दिनैहाय माब्लाबाबो बर'फोरा बड'लेण्ड बिला आरो गुबुन स्टेट बिला होननानै बिथांमोननि सिगाङावनो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया भाषण होनायखौ लेक्सार होनायखौ जोङो गोबां मिथिं दावथिंफोरावहाय गोबां कनफारेन्सफोराव बुंनायखौ जोङो नुनो मोनदों। बेयो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा। रायजो राजाफोर दिनै जोंनो जुदि फुल प्रेजेन्ट जोङो मोनोमोनब्ला, जोङो दिनै एक्सट्रा स्टेट जायोमोनब्ला, गावनो सालायनो हानायमोनब्ला, गासै पुलिस पावार आरो गासै पावार फांसनानो, गासै इलेक्ट्रिसियान साख्रि होनो हानाय गासै पावार फांसनानो जोंनि बिटिसिनि आन्डारावनो थायोमोनब्ला आरो जोंनि जे बर' हारिनि आरो जोंनि ट्राइबेलनि आखायावनो थायोमोनब्ला दिनै जोंनो गावनि हायावनो थानानै जोङो गुबुन हारिफोरजों जोङो नासयजानो बा गुबुन हारिफ्रा जोंखौ नासयनो हानाय मोनसे परिबेसा जोंनाव फैनामोन होननानै आङो सानो। रायजो राजाफोर बेनिखायनो नैबे भिडिअखौ नोंथांमोनहा जायफ्रानाखि मोनग्रोबाय जेसेबां हायो एसेबां नोंथांनि लोगोनो आरो गासै दैदेनगिरिफ्रा मिथिहैथों। दिनै दिपेन बर' बिथां, प्रमद बर' बिथां आरो बिश्वजित दैमारि बेबायदिनो रोनगोरा बिथांमोन आरो गासैबो बर'नि दैदेनगिरिफोर जेसेबांनाखि बिपिएफनि हान्जानियानो जाथों, जेसेबांनाखि एबसुनि मानसियानो जाथों, जेसेबांनाखि इउपिएफएलनि मानसि जाथों, गासैबो दिनै बे भिडिअखौ मोननायजों लोगोसे नैबे आर्टिकेल 244 खौहाय बिथांमोना स्टाडि खालामथों। जोंहा बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया दंना गैया, अब्लासो जोंनि गासै दैदेनगिरिफ्रा खौसेथि जागोन आं सानो। दिनैहाय जोंहा सम लास्ट मुभमेन्टनि हिसाबैहाय लास्ट नांनाय बे जोंनि राजनितिखौ लानानै जोङो नांनाय मोनसे समा सफैदोंसै। रायजो राजाफोर जोङो गावा लाफैनो, जोङो मोनसे गावनो गाद्दिखौ लुबैनानै थाङा लाफैनो दिनै बे समाव जोङो खौसेथि जानानै लास्ट मुभमेन्टनि थाखाय जोङो नांनांगौ होननानै आङो सानो। रायजो राजाफोर नङाब्ला जोंनि बर'आ अलखदाव थांसिगोन। जेरै गुबुन जोंनि हायावनो थानानै माखासे गुबुन हारिया जोंनि गाख्रेबगासिनो दङ, जोंहा सेफटि गैयै जानानै दङ। बेनि थाखायनो जोङो खौसेथि जानो गोनां। आरो दिनै दिपेन बर' बिथांमोनहा दिनै बे जेबो गैथारै बिटिआरआवहाय दिनैहाय थांनाय इलेक्सनाव जेरेखम बिथांमोनहा स्टुडेन्ट इउनियन जानानै दिनै हेफाजाब होनाङामोन, आङो सानो दिनै बिथांमोनहा इउपिएफएलखौ डाइरेक्टलि सापर्ट खालामदों माखासे बिटिआरनि इमप्लिमेन्टेसननि होननानै। नाथाय दिनै जेबोखौनो होनो हाया, जेबोखौनो मावनो हायै बेबायदिखौहाय बिथांमोनहा मा स्टाडि खालामनानै दिनै इउपिएफएल हान्जाखौ सापर्ट खालामनो थाखाय दिपेन बर' बिथांमोनहा बुंखो। नोंथांमोनहा माबा नुदोंब्ला कमेन्ट खालामहर। रायजो राजाफोर दिनै आङो जेबोखौनो नुहुराखै, जायनि फलाव जोङो दिनैहाय
सिरि मोनफिननांगौ गोनां जादों। रायजो राजाफोर सिरि मोनफिननांगौ। नैबे आर्टिकेल 244 दिपेन बर' बिथांमोनहा फरायथों। जोंहा बर'लेण्ड मोननांगौनि आरो जोंहा एक्सट्रा स्टेट मोननांगौनि क्राइटेरिया दंना गैया, आङो नैबे माखासे भिडिअखौ आङो आर्टिकेल 244 नि माखासे भिडिअ क्लिपखौहाय आङो एड खालामनानै होनाय जागोन। रायजो राजाफोर, जोंहा दिनै बे समावनो जोङो मोननांगौ। दिनैहाय लासिं सिं दिनैहाय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मोनहा दिनै बोरैहाय मानो दिनैहाय बिला आरो बड'लेण्ड बिला होननानै बुंबावखो। दिनैहाय भेलुलेस दिनैहाय माखासे दिनै प्रमद बर'मोनहा अनिल कापुरनि नायक फिल्मफोरखौहाय दिनै नायनांगौ। मानो होनोब्ला बिथांमोनखौ आङो दिनैहाय नेक्स्ट भिडिअहाय आङो बेखौबो लाबोनांगौ। सासे सिएमआ माबायदि जानांगौ, सासे बडिगार्डजोंनो नारख्रांजानाय बेबायदि पावार फांसना बर'नि नामा? बर'नि बेफोरखौनो नुनानै गुबुन हारिया दिनैहाय जोंखौहाय दिनै नासयनो नाख्रेबनो लासैनो दिनै एम्फौफ्रा इन्दि बिलाइखौ जानानै धंस' खालामनो नागिरदों। बेबायदिनो जोंखौ खालामनो नागिरगासिनो दङ। रायजो राजाफोर, दिनै नेक्स्ट टाइमाव नाय रायजो राजाफोर, बिजेपिया गासै बिटिसियावनो दारायजोबनानै इउपिपिएलखौ बिपिएफखौ धंस' खालामजोबनानै दिनैहाय गावसोर राजनितिखौ लाबोजोबनानै बर'खौ सिनस्रि सिफायनानै बड'लेण्ड बिनो हायै बेबायदि खालामगासिनो दङ। गोबांथार मानसिफ्रा थाखा फैसानि लब लालसावहाय दिनै बिजेपियाव थांगासिनो दङ। आरो दिनै बिजेपिया जुदि नेक्स्ट बारावहाय जुदि आरोबाव जुदि मिलायनानै आरोबाव जोंनाव बिटिसिखौ आरो सालायबावोब्ला जों गैला रायजो राजाफोर। आरोबाव जोंनि बड'लेण्ड दाबिनाय आरो जोंनि बड'लेण्ड मोननांगौ फुल फ्लेजेड स्टेट जानांगौआ आरोबाव जोङो गोबांथार गोलाव जालांगोन। आरो जोंनि बर'नि गेजेरावहाय दिनै पपुलेसनफ्रा दिनै खम जालांगासिनो दङ। गोबांथार मानसिफ्रा जोंनि गेजेराव जों नुनो मोन्दों सेंगेल साफा साफाल' गथ'खांनाय। बेफोरनो जोङो दिनैहाय मेजरिटि गैयाब्ला, जेरै सुबुं सानखोआ बुरजा गैयाब्ला जोङो माब्लाबाबो मोनसे मोननांगौ दाबिखौ जोङो मोना। जेरै जोंनि गणतान्त्रिक बे देशआवहाय जे एरियायावहाय सुबुंफ्रा बुरजा, बे हारिनि मानसिफ्रासो मोनथाय बिनायखौ जोङो मोननायखौ जोङो नुयो आरो जोङो स्टाडि खालामबा जोङो बेखौनो नुहुरो रायजो राजाफोर। बिनि थाखायनो बे खाबुआवहाय गासैबो बिजेपि हान्जाखौ नागारनानै दलै बलै बेबायदिनो आम आदमि पार्टियावहाय नोंथांमोनहा ज' जाफैदो। आरो बेबायदिनो जोङो नेक्स्ट जे बिटि इयारावहाय बा जोंनि बिटिसियावहाय जोंनो फुल फ्लेजेड जोङो लाबोनो हायो। नोंथांमोना स्टाडि खालाम नैबे आर्टिकेल 2044 खौहाय आरो बयनोबो नोंथांमोना शेयार खालामनानै हर। जोंहा बड'लेण्ड मोननांगौ क्राइटेरिया दंना गैया। नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी उत्कर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता है असम से एक और राज्य बनना है, मतलब ये फाइनल हुआ नहीं है पर प्रपोजल है। प्रपोजल इनफैक्ट खुद असम राज्य के एक सेक्शन से आया है। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। बहुत कुछ जानना है आज हमको एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से, और आपको मैं एक गारंटी देती हूँ कि छठी अनुसूची इतनी न्यूज़ में आ चुकी है कि छठी अनुसूची पे एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। छठी अनुसूची वही अनुसूची है जिसके अंतर्गत जो भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर आदिवासियों की संख्या ज़्यादा है उनको संरक्षित किया जाता है। संरक्षित किस हिसाब से? संरक्षित उनके जो डिफरेंट कस्टम्स, ट्रेडिशंस, उनके खुद के कुछ कानून होते हैं, कुछ उनका व्यक्तिगत जैसे कि मैरिज, लैंड, इन सब का एक चलाने का तरीका होता है। तो उनके लॉस को किसी भी प्रकार की हानि ना हो, गवर्नमेंट उन्हें छठी अनुसूची में रखती है। और छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम, ये सारे क्षेत्र हैं। ठीक है, तो असम ये हो गया आपका असम, फिर मेघालय, यहाँ पे फिर आपका त्रिपुरा छोटा सा ये, और फिर मिजोरम। तो इतने क्षेत्र आप याद रखिएगा, ये छठी अनुसूची में है। ठीक, छठी अनुसूची में आप देख ही रहे होंगे कि त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जो तीनों ओर से कहाँ से घिरा हुआ है? ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। तो ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी ना ये सारे मैप बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछती है। दूसरी चीज़ मैं ये बताऊंगी, हर मंडे को शाम को 4 बजे हम मैप सेक्शन ला रहे हैं, तो मेक श्योर वो आप देखें। ठीक है, और ये है हमारा प्यारा सा अरुणाचल प्रदेश। एक बार मैप देख लीजिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि पूर्वोत्तर भारत को आप एकदम इग्नोर करते हैं, देखते भी नहीं हैं। देखो कल के दिन आईएएस बन जाएंगे,
हो सकता है पूर्वोत्तर भारत में आपका स्टेशनिंग हो, आपका वहाँ पे कार्डर बने, तो इसलिए याद रखिएगा। ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब इनमें से अगर मैं आपसे पूछूं कि छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं, छठी अनुसूची में आसम, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, याद रखिएगा। अब आसम के अंदर ही बोल रहे हैं कि एक अलग से राज्य बनाएंगे, देख लेते हैं इसके बारे में भी, क्योंकि चर्चा का ही विषय है भाई। अगर राज्य बन रहा है हमारे देश में एक और, तो जानना तो पड़ेगा ही, पर देखते हैं ये फाइनल होता है कि नहीं। देखो, नया राज्य बनाना एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन सरकार के लिए हो जाता है यहाँ से, कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से भी देखती है सरकार कि एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं कल के दिन कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ऐसा ना हो कि एक राज्य बनाने के बाद 50 और राज्य पूछने लगे कि भाई हमें भी बनाओ, हमें भी बनाओ, तो ये भी दिक्कत है, पंडोरा बॉक्स खुल जाता है। बहुत सारे राज्य कहेंगे कि हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, इधर यहाँ ये प्रॉब्लम चल रही है, वहाँ वो प्रॉब्लम चल रही है, एक राज्य आप और बनाइए। तो यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो राज्य जनरली सरकार बनाती नहीं है अनटिल एंड अनलेस बहुत ज़्यादा दिक्कतें बढ़ रही हों, तब तक नहीं। तो हाल ही में असम के आदिवासी बहुल डीफू लोकसभा क्षेत्र में मतदान होने हैं और असम के सभी दलों ने उम्मीदवारों ने एक स्वायत्त राज्य के भीतर राज्य बनाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 244A को लागू करने का वादा किया है और यह दशकों से डीफू में प्राथमिक चुनावी वादा रहा है। अब अनुच्छेद 244A है क्या? क्वेश्चन सीधे सीधे इस पे आएगा बेटा, तो उसी को हम देखेंगे किस तरह से करना है। केवल 8.9 लाख मतदाताओं के साथ जो दीफू का क्षेत्र है आसाम के, दीफू आसाम के 14 लोकसभा क्षेत्रों में सबसे कम आबादी वाला क्षेत्र है, सबसे कम आबादी है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ये कहे कि इसमें आबादी तो बड़ी कम है, तो राज्य के भीतर अगर आपको राज्य बनाना तो किस पर्सपेक्टिव से, किस दृष्टिकोण से आप बना रहे हैं। यह क्षेत्र अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित है, यानी कि छठी अनुसूची में है। यहाँ आदिवासी बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ ये असम के 3 आदिवासी बहुल पहाड़ी जिलों कार्बी आंगलोंग, एक तो ये है, यहाँ बहुत सारे यहाँ आदिवासियों की आबादी ज्यादा है। फिर उसके बाद पश्चिम कार्बी आंगलोंग और दीमा हसाओ में 6 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करता है, ठीक है। और यह इन 3 जिलों को संविधान की छठी अनुसूची के प्रावधानों के तहत प्रशासित किया जाता है, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधानों का वर्णन करता है, यानी कि यहाँ पे कैसे प्रशासनिक काम होने चाहिए उसका वर्णन करता है। साथ ही साथ ये क्षेत्र 2 स्वायत्त परिषदों के अंतर्गत आते हैं। स्वायत्त परिषद यानी कि एक जो ऑटोनॉमस बॉडीज होती हैं, यही तो करता है छठी अनुसूची जितने आदिवासी क्षेत्र होते हैं उनको डिफरेंट बॉडीज में बांट देता है। मतलब अगर आपको अपने आप को ऑटोनॉमसली यू कैन से गवर्न करना है, तो गवर्न के पर्सपेक्टिव से, गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से क्या देखना होगा? गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से हमें देखना होगा कि हमारे पास एक काउंसिल हो जिसमें हमारे ही इलेक्टेड लोग हो, हमारे ही चुने हुए लोग हो और वो हमको गवर्न करे, ठीक है। कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद और उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद, और इसी सीट का प्रतिनिधित्व 1977 के कार्बी समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाता है। 1950 के दशक में अविभाजित असम, जब असम बना था तब वो बहुत बड़ा एक राज्य हुआ करता था। धीरे धीरे करके उसमें हमने बहुत सारे पर्सपेक्टिव से कि कितने आदिवासियों के अंतर्गत भी आदिवासी है ना, आदिवासी में भी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज होती हैं, उनकी भाषाएं अलग होती हैं, कस्टम कानून उनके अलग होते हैं, तो उसी के पर्सपेक्टिव से हमने अलग अलग राज्य भी बनाए। तो 1950 के दशक में अविभाजित असम की जनसंख्या आबादी कुछ वर्गों के मध्य एक अलग पहाड़ी राज्य की मांग उठी, ठीक है। 1960 में पहाड़ी क्षेत्रों के विभिन्न राजनीतिक दलों ने पृथक राज्य की मांग करते हुए ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस का गठन शुरू किया। लंबे समय तक आंदोलन करने के पश्चात वर्ष 1972 में मेघालय को स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। उल्लेखनीय यह है कि कार्बी आंगलोंग और उत्तरी कछार पहाड़ियों के राजनेता भी इस आंदोलन का हिस्सा थे। उन्हें असम में रहने या मेघालय में शामिल होने का विकल्प दिया गया, ठीक है। फिर उन्होंने असम के साथ रहने का विकल्प चुना। क्यों? क्योंकि तत्कालीन सरकार ने अनुच्छेद 244A सहित उन्हें अधिक शक्तियां प्रदान करने का वादा किया और तब से लगातार कार्यान्वयन की इसकी मांग की जा रही। मतलब तब तो वादा कर दिया गया था, अब इसको फाइनली, तब तो ये बोलते ना कि एक तरह से
बस इनको इकट्ठे कर लो, इनको शामिल कर लो, बाद में हम 244A लगा देंगे, ठीक है। अनुच्छेद 244 से क्वेश्चन में आ सकता है। फिर 1980 के दशक में कई कार्बी समूहों ने इस मांग को लेकर हिंसात्मक आंदोलन शुरू कर दिया। अब देखो, कहीं भी हिंसात्मक आंदोलन काम नहीं आएगा। हिंसात्मक आंदोलन अगर कहीं हो रहा है, इसका मतलब सरकार के पास पूरा अधिकार है कि उसके ऊपर बहुत प्रेशर से दबाव बना के उसको दबा सकती है। कभी भी आंदोलन, जब भी गांधी जी भी आंदोलन करते थे तो ये कहते थे ना कि हिंसात्मक मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे सरकार को एक बहाना मिल जाता है कि किस तरह से इनके आंदोलन को दबाया जा सके, ठीक है। साथ ही साथ इसने शीघ्र ही एक सशस्त्र अलगाववादी विद्रोह के रूप में ले लिया और साथ ही साथ पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग कर रहा था। मतलब अलगाववादी यानी कि अभी अलग होना चाह रहे थे, कहना चाह रहे थे कि अब हमको एक पूर्ण राज्य का दर्जा दीजिए, क्योंकि अब हमारे शायद जो रूल्स रेगुलेशंस, हमारे कस्टम्स शायद किसी न किसी प्रकार से बाद में खतरे में आ सकते हैं, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 244A की बात करें अगर, तो यह 1969 में तत्कालीन सरकार द्वारा 22वें संशोधन की धारा 2 के माध्यम से संविधान में अंतः स्थापित किया गया था और यह असम राज्य क्षेत्र में कुछ विशेष जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त राज्य के निर्माण की अनुमति देता है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल दर्द है, पार्टीशन। जब भारत विभाजित हुआ तो 2 देश बना, पाकिस्तान और बांग्लादेश। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमारे दिमाग में, माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान और इंडिया, फिर बाद में 1971 में इंडिया ने लिबरेट करा के पाकिस्तान से क्या बनाया? बांग्लादेश। पाकिस्तान पहले ईस्ट में भी था ना, बांग्लादेश, उसको ईस्ट पाकिस्तान कहते थे और ये आपका वेस्ट पाकिस्तान था। पाकिस्तान फिर क्यों बट गया? क्योंकि पाकिस्तान में एक तरह से जिद थी कि बंगाली भाषा को दबाना है। बंगाली भाषा से उनको याद आता था इंडिया का लिबरेशन। तो इंडिया के साथ किस तरह से ईस्ट पाकिस्तान का कोई भी रिलेशन ना रहे। अब देखो, वहाँ के मुसलमान भी बंगाली बोलते थे, हिंदू भी बंगाली बोलते थे। एक यूपी के हिंदू और मुसलमान में उतनी ही समानता होगी जितनी एक केरला के हिंदू और यूपी के हिंदू में असमानता होगी। तो कल्चर अलग चीज़ होती है। इसीलिए जो बंगाली कल्चर था, जो बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल में भी हमारे ऑफ कोर्स वो पूरा सब एक ही क्षेत्र हुआ करता था, तो पाकिस्तान डरा रहता था कि भाई इनको तो दबाना पड़ेगा ना। तो उसने क्या किया? दबाना शुरू किया। और फाइनली क्या हुआ? भाषा एक ऐसी बड़ी चीज़ होती है ना, माँ के समान होती है भाषा। उसी भाषा में आपने अपनी दादी नानी से कहानी सुनी, उसी भाषा में आपने अपने स्कूल की पढ़ाई की होगी, उसी भाषा में आपको गाने तराने पसंद आते होंगे, उसी भाषा में आप मूवीज़ देखना पसंद करते होंगे। तो ये सारी चीज़ें बेटा, जब भाषा पे कोई क्वेश्चन करता है ना, इसलिए भाषा बहुत ही इमोशनल इशू होता है। हम जनरली इसको ये नहीं चाहते कि नहीं ज़बरदस्ती भाषा, यू कैन से ज़बरदस्ती अगर हम किसी भाषा को थोपने की कोशिश करें तो लोग पसंद नहीं करेंगे, या मेरी भाषा को कोई इन्फीरियर बताए तो मुझे पसंद नहीं आएगा। भाषा माँ के समान होती है, ठीक है। तो माँ को ऐसे दबते हुए कोई नहीं देखना चाहता, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए यहाँ पे पार्टीशन हुआ। इंडिया ये जानता था कि अगर किसी को अपनी भाषा, अपने कस्टम, अपने किसी भी एक ऐसी इमोशनल इशू को लेके कोई दबाव अगर बनाएगा तो वो अलगाववादी हो जाते हैं। और अलगाववाद से बचने के लिए फिर हमने ये कहा कि भाई हम स्वायत्ता का निर्माण कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके तहत स्थानीय विधानमंडल या मंत्री परिषद या दोनों के गठन का भी प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 244A आदिवासी क्षेत्रों में अधिक स्वायत्त शक्तियों के लिए उत्तरदायी है, जबकि छठी अनुसूची के तहत गठित स्वायत्ता परिषद को कानून एवं व्यवस्था से संबंधित अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है। यहाँ पे इतना सुंदर सा ये मेंस का स्टेटमेंट बन सकता है। ये फिर से सुनिए, जब हम 244A की बात करते हैं तो इसके तहत स्थानीय विधानमंडल जो है या मंत्री परिषद या दोनों गठन का भी प्रावधान किया गया है। फिर अनुच्छेद 244A आदिवासी क्षेत्रों में अधिक स्वायत्त शक्तियों के लिए उत्तरदायी है, पर अगर हम बात करें छठी अनुसूची के तो यहाँ पे कानून एवं व्यवस्था जो गठित स्वायत्त परिषद है उसमें ये अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं करते हैं। संविधान की छठी अनुसूची हम जानते हैं, इसमें कौन कौन शामिल है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पे जितने भी आदिवासी क्षेत्र हैं उनको संरक्षित किया जाता है। तो ये 2-3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
ठीक है, इनको विशेष अधिकार प्राप्त है। ये विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244 क्लॉज 2 और अनुच्छेद 275 क्लॉज 1 के तहत पहचान प्रदान किए गए हैं। असम में डिमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग तथा पश्चिम कार्बी आंगलोंग और बोडो प्रादेशिक क्षेत्र के पहाड़ी जिले इस प्रावधान के तहत शामिल हैं। और छठी अनुसूची से संबंधित राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के लिए स्वशासी जिलों के गठन का प्रावधान किया गया है, जिसमें क्या कौन और आना चाहता है? लद्दाख। लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब इसकी वजह से, केंद्र शासित प्रदेश होने की वजह से दिक्कत यहाँ ये आ रही है कि जम्मू कश्मीर को भी तो हमने केंद्र शासित रखा, पर जम्मू के पास खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली है, पर यहाँ पे क्या है कि लद्दाख के पास खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। अगर आपके पास खुद की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है तो आप इलेक्ट किसको करेंगे? और ये भी आदिवासी क्षेत्र हैं, ये चाहते हैं कि हमको भी अपने आप को स्वायत्त किसी प्रकार से हम अपने ऊपर शासन करें, स्वशासी बनना चाहते हैं, पर हो नहीं पा रहा है। ठीक है, यदि किसी स्वशासी जिले में भिन्न भिन्न अनुसूचित जनजातियां हैं तो राज्यपाल ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को स्वशासी प्रदेशों यानी ऑटोनॉमस रीजन में विभाजित कर सकता है। राज्यपाल को जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित स्वशासी क्षेत्रों में किसी क्षेत्र को शामिल करने तथा उपवर्जित करने की भी शक्ति प्राप्त है। ये ध्यान देना, यूपीएससी से एक बाइफर्केशन क्वेश्चन बना सकती है। साथ ही नए स्वशासी जिले के गठन, क्षेत्र में परिवर्तन, 2 या अधिक स्वशासी जिलों या उनके भागों को मिलाकर एक स्वशासी जिला बनाने तथा नाम या सीमा के परिवर्तन से भी शक्ति संबंधित राज्यपाल को देती है। वर्तमान की स्थिति अगर जाने तो फरवरी 2021 में गुवाहाटी में मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एक कार्यक्रम के दौरान कार्बी आंगलोंग जिले के 5 आतंकवादी समूहों ने औपचारिक रूप से हथियार डाल दिए गए थे। तब यहाँ पे एक नीड थी कि डिप्लोमेसी और वायलेंस साथ नहीं हो सकते, समझे? मतलब अगर आपको बातचीत करनी है उसके साथ आतंकवाद नहीं चल सकता, ये बताया गया था। वस्तुतः यहाँ का संपूर्ण राजनीतिक समुदाय आज भी इस क्षेत्र को स्वायत्त राज्य का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं, और ये मांग पूर्ण होगी कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। साथ ही साथ जनवरी में असम के एक राजनीतिक दल तथा स्वायत्त पहाड़ी जिला निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व के केंद्र को एक ज्ञापन सौंपकर अनुच्छेद 244 को लागू करने की भी मांग की थी। उसके बाद फरवरी में कार्बी समूह ने आत्मसमर्पण के बाद गृह मंत्री के समक्ष इस मांग को प्रस्तुत किया। यद्यपि अभी तक इन क्षेत्रों के लिए केवल एक विशेष विकास पैकेज का ही वादा किया गया है, जिसकी वजह से इनके अंदर थोड़ी बहुत तो ऐसी भावना है कि इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। चलिए, भारतीय संविधान में वर्णित छठी अनुसूची का वर्णन करें तथा उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिसकी वजह से असम में स्वायत्तता की मांग उठ रही है। साथ ही साथ ये एक प्री का भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको। अनुच्छेद 244A के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 244A वर्ष 1969 में तत्कालीन सरकार द्वारा 22वें संशोधन की धारा 2 के माध्यम से संविधान में अंतः स्थापित किया गया था। यह असम राज्य क्षेत्र में कुछ विशेष जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त राज्य के निर्माण की अनुमति देता है। इसके तहत स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों के गठन का भी प्रावधान किया है। तो कौन सा कथन सत्य है?